मुख्तार का सबसे बड़ा जानी दुश्मन उसके बेटे के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा? कासगंज जेल में क्या होने वाला है? बांदा जेल में हलचल, कासगंज में हरकत, जौनपुर जेल से आएगा आदेश और अब्बास के साथ हो जाएगा खेल। रात में पुलिस ने उठाया, वकील दौड़ा दौड़ा डीएम के पास आया, योगी तक मैसेज पहुंचाया, बाबा गाड़ी मत पलटवाना। जिस माफिया से खुद मुख्तार डरता था, जिसने धनंजय सिंह का राइट हैंड बनकर न जाने कितने दारोगा और पुलिस वालों को फोन पर आदेश दिया, वो माफिया अब अब्बास अंसारी पे नजर क्यों गड़ाए हुआ है? उससे मुख्तार का परिवार क्यों डरा हुआ है? क्या बांदा जेल के बाद अब कासगंज जेल में कुछ बड़ा होने वाला है? ये वो खुफिया रिपोर्ट है जिसे सुनते ही यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं और उस माफिया की निगरानी बढ़ाने वाले हैं, जिसके गढ़ में मुख्तार की मूंछों का ताव ढीला पड़ जाता है। कहते हैं 90 के दशक में धनंजय सिंह की धमक पूर्वांचल में ऐसी थी कि एक पत्ता भी बगैर धनंजय की मर्जी के नहीं हिलता था। उसी दौर में आजमगढ़ का एक लड़का जिसका नाम था ध्रुव सिंह, वो धनंजय सिंह के संपर्क में आता है और धीरे धीरे ऐसी पैठ बनाता है कि आजमगढ़ में उसके नाम का सिक्का चलने लगता है। हालत ये हो जाती है कि गाजीपुर का डॉन मुख्तार भी आजमगढ़ में घुसने से पहले ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की परमिशन मांगता है और यहीं से शुरू होती है मुख्तार और कुंटू सिंह की अदावत। अब मुख्तार तो रहा नहीं, पर उसका बेटा अब्बास अंसारी अभी कासगंज जेल में बंद है, जहां जाते ही बीते साल अब्बास ने यूपी के तत्कालीन प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर यह कह दिया था, साहब हमें कुंटू सिंह से जान का खतरा है, वो इस जेल में है और धनंजय सिंह के कहने पर हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, इसीलिए जेल ट्रांसफर करवा दीजिए। लेटर पढ़ने के बाद अब्बास का जेल तो नहीं बदला, पर कुंटू सिंह की निगरानी बढ़ा दी गई। कुछ साल पहले यूपी पुलिस ने आधी रात को कुंटू सिंह को घर से उठा लिया था। उस वक्त परिवार के लोग डर गए थे कि कहीं विकास दुबे की तरह गाड़ी न पलट जाए, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि कुंटू को कासगंज की जेल में ही डाल दिया गया। उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए। हालांकि तब अब्बास के साथ कोई खेल इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि जेल में रहने के बावजूद मुख्तार की पकड़ इतनी कमजोर नहीं हुई थी कि उसके बेटे को कोई हाथ भी लगा दे। लेकिन अब मुख्तार नहीं है तो वो चिट्ठी, वो कहानी, वो दुश्मनी, वो किस्सा फिर से चर्चा में आने लगी। हालांकि योगी की पुलिस जिस तरह से अलर्ट मोड पर है, उससे ऐसी कोई आशंका नजर नहीं आती। भले ही कुछ लोग ये कहें कि योगी राज में ठाकुर माफिया सुरक्षित हैं, पर कुंटू सिंह पर योगी के पुलिस के शिकंजे की कहानी सुनेंगे तो आप कहेंगे बाबा का शपथ अटल है। चाहे माफिया किसी जाति मजहब का हो, वो किसी को माफ नहीं करेंगे। ये कुंटू सिंह के वकील का 3 साल पुराना बयान है। पूरी जानकारी हमको नहीं है और पता लगा है कि अभी थोड़ी देर पहले, घंटा पहले पता लगा है कि जो है इनका स्थानांतरण कर दिया गया और रात में ही इनको शिफ्टिंग के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। इनके परिवार और पत्नी बहुत भयभीत हैं, चिंतित हैं और उनके रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ पता करने के लिए आया तो पता लगा 5 मिनट पहले इनको कासगंज ले जाया गया। किसको नाम क्या? ध्रुव कुमार सिंह कुंटू सिंह को। और वो लोग बहुत भयभीत हैं कि जो है जो कार्रवाई दिन में होनी चाहिए वो रात में की गई है और लोगों को भय है कि जो है पुलिस के द्वारा कहीं गलत जो है न किया जाए। उधर वकील कैमरे के सामने बयान दे रहे थे, इधर कुंटू सिंह की पत्नी डीएम साहब से गुहार लगा रही थी कि साहब कुछ भी करना, पर विकास दुबे की तरह गाड़ी मत पलटवाना। ये वही महिला है जो पति के जेल में जाने के बाद पूरा ग्रुप मैनेज करती है। कुंटू सिंह का खौफ लोगों में बना रहे, इसका भरपूर इंतजाम करती है। अतीक और मुख्तार की पत्नियों की तरह अपना साम्राज्य चलाती थी, पर बाबा के राज्य में इनका भी भौकाल खत्म हो गया। इसने करोड़ों की काली कमाई से जो IIT कॉलेज बनाया था, उस पर भी बाबा का बुलडोजर चल गया, क्योंकि योगी का संदेश साफ था, बच्चे जहां पढ़ेंगे वो बिल्डिंग काली कमाई वाली नहीं होगी। लेकिन अब गुरु और चेले यानी धनंजय सिंह और कुंटू सिंह दोनों अलग अलग जेल में बंद है। तो सवाल है कि जौनपुर जेल में क्या कुंटू सिंह के लिए कोई आदेश आने वाला है? क्योंकि अतीक, मुख्तार से लेकर मुन्ना बजरंगी तक की कहानी को आप समझे तो आप देख पाएंगे कि कोई तीसरा है जो खेल अपने इशारे पे चला रहा है, या फिर सब कुछ योगी की पुलिस के कंट्रोल में है। यूपी हो या पंजाब, जेलों की सुरक्षा पर पहले भी सवाल उठे हैं, इसीलिए संदेश भेजना भिजवाना कोई बड़ी बात नजर नहीं आती। फिलहाल हालत ये है कि यूपी का हर माफिया डरा हुआ है। कुंटू हो या अब्बास, सब हाथ जोड़कर कह रहे हैं हमें
अभी जीना है। इसीलिए जेल में खेल होने की आशंका कम दिखती है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।